औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students of class 7th, एक मरतबा फिर सोशल स्टडी की क्लास में हाजिर हूँ। यूनिट 1 7A हमने स्टार्ट कर लिया था। कुछ टॉपिक्स हम पढ़ भी चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है अर्थक्वेक्स ज़लज़लों के मुतालिक है। पेज 6 और पेज 7 पे ये टॉपिक मौजूद है। ज़लज़ले कैसे आते हैं ये तो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम अर्थक्वेक की डिफिनीशन पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक की डिफिनीशन क्या है, इनके टाइप्स क्या है और फोकस और एपिसेंटर क्या है। अर्थक्वेक की डिफिनीशन को अगर आप देखें तो ये पहली जो डिफिनीशन है द मोशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस है। जो ग्राउंड सरफेस है, सतह जमीन है, उसकी जो हरकत है हल्की लर्जिश जो है, हल्की लर्जिश से लेकर फेंट ट्रेमर, आपकी बुक में फेंट ट्रेमर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। फेंट वैसे मध्यम धीमी, यहां पर फेंट इशारा है हल्की और ट्रेमर लर्जिश को बोलते हैं। लर्जिश यानी छोटे ज़लज़ले से टू अ वाइड मोशन, सख्त हरकत जो होगी, यानी सतह जमीन की हल्की जो है लर्जिश से लेकर सख्त लर्जिश तक जो मोशन है, जो हरकत है, उसको हम जो है अर्थक्वेक बोलते हैं, जो कि किस चीज का जो है सबब बन जाते हैं, शेकिंग द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ सरफेस के हिलने का सबब बन जाते हैं। दूसरी डिफिनेशन की तरफ अगर आप आ जाएं, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ वेव मोशन, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ वेव मोशन ट्रांसमिटेड, जो कि मुंतकिल होती है, ट्रांसफर होती है थ्रू द सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ, थ्रू द सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ। ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ वेव्स है जो मुंतकिल होती है थ्रू द सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ, इन लहरों को हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, जो कि हर डायरेक्शन में खारिज हो जाते हैं, which radiates, जो कि खारिज होते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। इन हरकत से, जमीन की इन हरकत से, जमीन की हरकत से ये जो लर्जिश है, जो वेव्स पैदा होती है, उसको हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। सिस्मिक वेव्स, ये सिस्मिक वेव्स जो है 3 किस्म के हैं, लॉन्ग वेव्स, पी वेव्स और एस वेव्स। लॉन्ग वेव्स में क्या होते हैं, ये जो वेव्स हैं, जब ये वेव्स ऊपर आते हैं, सतह जमीन के ऊपर आते हैं, तो उसको हम ज़लज़ले का नाम देते हैं। ये वेव्स जो लॉन्ग टाइप ऑफ वेव्स हैं, ये लॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ ट्रेवल करते हैं, जो सरफेस जो सतह जमीन है उसके साथ जो है ट्रेवल करते हैं। दूसरे नंबर पर जो है पी वेव्स, पी फॉर पुश, पी फॉर पुश, यानी इसको पुश वेव्स भी बाज़ दफा जो है कहा जाता है। इस तरह की जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, जब प्रोपेगेट होती है, यहां पर एक लफ्ज है प्रोपेगेट। प्रोपेगेट मींस इशाअत होना, इशाअत, प्रोपेगेट का लफ्ज इशाअत के लिए, इशाअत फैलना। जब ये वेव्स इशाअत करते हैं, फैलते हैं, दे मूव मटेरियल्स, अपने साथ मटेरियल्स को लेके जाते हैं पैरेलल टू दी, सब जो है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। पैरेलल, पैरेलल का लफ्ज जो है आप लोग पढ़ते हैं मुतवाजी, जो इनकी हरकत की डायरेक्शन है उसी सिंक में जो है ऑब्जेक्ट्स को लेके जाते हैं, चीजों को लेके जाते हैं। तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं एस वेव्स। एस वेव्स को जो है एस फॉर शेयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शेक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेव्स जब फैलते हैं, जब इशाअत करते हैं, जब प्रोपेगेट करते हैं, तो
ऑब्जेक्ट को साथ लेके जाते हैं। राइट एंगल जो है मैथ्स में लफ्ज इस्तेमाल होते हैं 90 डिग्री के लिए, यानी जो एंगल 90 दर्जे का होगा उसको आप राइट एंगल बोलते हैं। तो अपने साथ चीजों को लेके जाते हैं, जिस डायरेक्शन में इनकी हरकत होती है तो वहां पर ऑब्जेक्ट्स की जो हरकत है वो 90 डिग्री पर होती है। अभी क्या है, इन एक तो वेव्स की हरकत है, वेव जिस डायरेक्शन में जो है हरकत करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है इनके 90 डिग्री पर हरकत करते हैं अमूमन। और ये वेव्स जो है यानी एस टाइप ऑफ वेव्स जो है लिक्विड मटेरियल में प्रोपेगेट नहीं कर सकते, लिक्विड मटेरियल में ट्रेवल नहीं करते, लिक्विड मटेरियल में नहीं फैलते। तो ये तो अर्थक्वेक्स का, अर्थक्वेक की डिफिनेशन। और फिर जो है इनके टाइप्स थे लॉन्ग वेव्स, पी वेव्स और एस टाइप ऑफ वेव्स। अब ये कहते हैं दो चीजें जो है अर्थक्वेक में इस्तेमाल होती है, एक है फोकस, दूसरा है ईपी सेंटर। फोकस क्या है और ईपी सेंटर में फर्क क्या है? जहां से ज़लज़ले क्रस्ट के नीचे, जहां ज़लज़ले जो है, जहां से ज़लज़लों का आगाज होता है, जहां ओरिजिन है, जहां उनका मुब्दा है, जहां उनका आगाज है, जहां से स्टार्ट लेते हैं, जहां से इनिशिएट लेते हैं, यानी जमीन के क्रस्ट के अंदर जाकर जहां से ज़लज़लों का इब्तिदा, जहां से ज़लज़लों का आगाज होता है, ओरिजिन जहां से होता है, उसको हम फोकस बोलते हैं। और फोकस के ऊपर वाला जो पॉइंट है, अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ पर आप जाएंगे तो फोकस के ऊपर सीधा जो डायरेक्शन में आप जाएंगे और सरफेस ऑफ द अर्थ पर वो पॉइंट जो होगा वो एपिसेंटर कहलाएगा। ये डायग्राम में वाज़ेह है, फोकस जो है यानी क्रस्ट के अंदर जहां से ज़लज़ले स्टार्ट हुए हैं वो फोकस है। अभी जब आप जो है सरफेस ऑफ द अर्थ पर आएंगे, अबाउट द ग्राउंड आप आएंगे, वहां पर जो है फोकस के ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वो एपिसेंटर कहलाएगा। डिफिनेशन आप देख सकते हैं, द प्लेस ऑफ ओरिजिन अंडर द क्रस्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। और एपिसेंटर क्या है? द पॉइंट डायरेक्टली अबाउट द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। फोकस के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट ड्रा करेंगे सरफेस ऑफ द अर्थ पर, नीचे फोकस है, सरफेस ऑफ द अर्थ पर आप आ जाते हैं, वहां पर जो आप पॉइंट ड्रा करते हैं, किस पॉइंट के नीचे फोकस है, तो जो पॉइंट आपने ड्रा किया है सरफेस ऑफ द अर्थ पर, उसको हम एपिसेंटर कहेंगे। अब इस ज़लज़ले की मैग्नीट्यूड को किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं? ज़लज़ले की मैग्नीट्यूड को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां से ज़लज़ले की मैग्नीट्यूड, जहां से ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाजा नहीं होता है। और ये जो सिस्मोग्राफ है यानी ज़लज़ले की शिद्दत को आगे भी प्रोसेस किया जाता है किस स्केल पर? रेक्टर स्केल पर। रेक्टर स्केल पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ये वो पैमाना है जहां पर जो है हम ज़लज़ले की शिद्दत को जो है बताते हैं कि ज़लज़ले की शिद्दत जो है क्या रही। तो इनकी जो रेंज है वो 1 से लेकर 8 तक है। ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो 1 से लेकर 8 तक है। तो इनकी शिद्दत के लिए जो प्रोसेस, जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर सकते, जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? सिस्मोग्राफ है। और उसको आगे पे प्रोसेस करते हैं रेक्टर स्केल पर। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आपके सामने है अर्थक्वेक का टाइप्स है, फोकस है, एपिसेंटर है। बुक में पेज 6 से उन पर जो है टॉपिक मौजूद है, इनको नोट करें और आप इनको जो है रफ कॉपी पर जो है लिख भी सकते हैं। डायग्राम आपके सामने है, तो जहां से समझना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया।